साथियों नमस्कार, सभी का चैनल पे एक बार अपना स्वागत है। प्यारे साथियों, एक छोटा सा सेशन है, एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा। इसके संबंध में कई विद्यार्थियों के द्वारा मेरे से पूछा भी गया था। अभी सीईटी स्नातक लेवल के जो फॉर्म भरने स्टार्ट हुए हैं, आवेदन कई बच्चों ने कर भी दिया होगा। जो बच्चे आवेदन कर रहे हैं, अब की बार दो विकल्प इन्होंने नए रखे हैं। एक तो जो अभ्यर्थी फॉर्म भरने जाता है उसकी लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर करके अपलोड की जाती है। दूसरा एक प्रारूप होता है जिसको अपनी खुद की हैंडराइटिंग में हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही उसको अपलोड करना है भरने के साथ में। ये चीज़ें मैं लाइव इसी वीडियो में दिखाऊंगा। कंप्यूटर पे मैंने कुछ चीज़ें रिकॉर्ड की हैं कि अपने को किस प्रकार से कौन सा ऑप्शन आएगा, वहाँ पर क्या चीज़ रिकॉर्ड करनी है, वो आगे चल के अपने देखेंगे। थोड़ा वीडियो को आप पूरा देखिएगा। तो पहले अपने बात करेंगे कि दो ऑप्शन नए आए हैं, यानी कि अपने जो OTR में जो KYC करवाते हैं उसको अपने को ध्यानपूर्वक अब की बार फिल करना है ताकि गलती नहीं हो। एक तो जो नया विकल्प आया है वो ये है कि पहले अपने फ़ोटो देते थे और वो फ़ोटो वहाँ पर साइड में फ़ोटो लगा करके उसके नीचे अपने हस्ताक्षर होते थे, तो वो फ़ोटो अपलोड हो जाती थी कैंडिडेट की और उसके हस्ताक्षर यहाँ पर होते थे और नीचे फॉर्म में हो जाते थे। अब की बार लाइव फ़ोटो होगी। अगर आप फोटो वहाँ पर कैप्चर होती है आपकी, तो पीछे का जो बैकग्राउंड है उसको सफ़ेद ही रखना है, वाइट बैकग्राउंड पीछे का होना चाहिए। कई ई मित्र वाले जो होते हैं उनके पास अभी कैमरा वगैरह लगा हुआ नहीं है, तो वो अभी जिनके पास कैमरे की व्यवस्था है ताकि आपकी साफ़ फ़ोटो आ जाए। ऐसा नहीं कि कोई पुराने कैमरा वहाँ पर लगा हुआ है, उसमें फ़ोटो में पहचान ही नहीं हो पा रही कि कैंडिडेट कौन सा है। अच्छे से फ़ोटो को क्लिक करके वहाँ पर और अपलोड करवाना है लाइव फ़ोटो को, तो इस चीज़ को आपको ध्यानपूर्वक करना है। दूसरा, हस्तलिखित जो प्रारूप है वो वहाँ पर आएगा, उसको वो प्रारूप आपको निकलवाना पड़ेगा। कौन सा प्रारूप है सर? ये वाला प्रारूप जो आप देख पा रहे हैं, इस प्रारूप को हिंदी और इंग्लिश दोनों में फिल करना है। बच्चों के द्वारा ये पूछा गया था कि सर ये जो प्रारूप है ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी प्रारूप, इस जो ऊपर ये यहाँ पर दिया गया है इस प्रारूप को यहाँ पर नीचे लिखना है। इंग्लिश वाला है इसको यहाँ पर लिखना है। नीचे यहाँ पर SSO ID और अपने OTR नंबर जो है वो यहाँ पर सबमिट करने हैं और यहाँ पर सिग्नेचर करने हैं। ठीक है, सामान्य सी जानकारी है। आओ एक बार देख लेते हैं स्क्रीन पे किस प्रकार से अपने को भरना है, थोड़ा आप देख लीजिएगा। CET स्नातक लेवल का जो बच्चे फॉर्म अप्लाई करेंगे उसमें दो विकल्प अब की बार नए दिए गए हैं, उनको अपने ध्यानपूर्वक देखेंगे। सबसे पहले अपनी SSO ID को लॉगिन करेंगे। जैसे ही SSO ID लॉगिन होती है उसके बाद में इस पोर्टल पे आप देख रहे हो, यहाँ पे जा करके आगे की प्रोसेस वही है जो पहले हुआ करती थी। एक दो ऑप्शन नए आए हैं वो मैं थोड़ा आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर ओके करते हैं तो उसके बाद में नेक्स्ट जो स्टेप खुलता है उसमें एक तो लाइव फ़ोटो कैप्चर करके डालने वाला ऑप्शन आया है, एक हैंड राइटिंग का जो ऑप्शन हिंदी और इंग्लिश दोनों में अपने को भर के अपलोड करना है, ये वाला ऑप्शन आएगा। इसमें अपने को टेक फोटो जो यहाँ पर लिखा हुआ है जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ से अपने को फ़ोटो लेना है। ये ऑप्शन नया आया आपके बाद। उसके बाद में ये पहले की तरह फ़ोटो यहाँ पर सिंपल फाइल दिखा रहा है। उसके बाद अगला जो नेक्स्ट आता है उसमें ये जो परफॉर्मा आप देख पा रहे हो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पर अपने को मिलेगा और इसको भर के उसके बाद अपलोड करना होता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में चाहो तो आप दोनों में ही कर सकते हो, अगर अकेले दोनों में ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऑप्शन नया है, इसको आप ध्यानपूर्वक भरें। किसी प्रकार की OTR में भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम होगा CET स्नातक लेवल का, ये आगे होने वाली परीक्षाओं में आपको एलिजिबल बनाने के लिए काम आने वाला है। तो अच्छे से फॉर्म में किसी प्रकार की कोई त्रुटि आप लोगों के ना रहे। आप लोगों ने देख लिया होगा। तो ये दोनों बातें हो गई हैं, लाइव फोटो कैप्चर करके अपलोड करनी है। इसमें दिक्कत ये हो गई, पिछली बार तो क्या था कि कोई भी जैसे घर का कोई सदस्य होता है या कोई मेंबर होता है, वो शहर में, कई बच्चे जैसे ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं तो वो शहर में जा नहीं पाते, उनका कोई परिजन होते वो वहाँ पर लेके जाते और फॉर्म अप्लाई करके आ जाते थे। अब की बार कैंडिडेट को समय वहाँ पर उपस्थित होकर के फ़ोटो करवानी होती है, इसलिए कैंडिडेट को समय उपस्थित वहाँ पर होना पड़ेगा। किसी के घर में कोई लैपटॉप वगैरह की सुविधा है तो वहाँ से भी इसको भरा जा सकता है। हस्तलिखित जो ये प्रारूप मैंने बताया है आप लोगों ने देखा भी होगा। इस प्रारूप को कई बच्चों के मन में ये था कि सर ये जो प्रारूप है इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज दी गई हैं, तो हम इसको कौन से में फिल करके अपलोड करें। इसको हिंदी वाले को भी अपने हाथ से भरना है, दूसरे से नहीं भरवाना है, खुद की हैंड राइटिंग में। और जो ये इंग्लिश वाला जो यहाँ पर दिया गया है इसको यहाँ पर इंग्लिश में भरना है आप लोगों को। नीचे अपनी SSO ID और OTR नंबर यहाँ पर फिल करके यहाँ सिग्नेचर करके इसको पुनः अपलोड करना है। गलती नहीं करनी है किसी प्रकार की, क्योंकि ये जो आपका अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं स्नातक स्तर के, इसमें आगे आने वाले समय में काफ़ी भर्तियां हैं, इसको आपको हल्के में नहीं लेना है अच्छे से, क्योंकि नए विकल्प अब की बार दिए हैं तो जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत भी त्रुटि अगर CET की जो मार्कशीट आएगी उसमें रह गई तो फिर आप लोगों के यहाँ पर परेशानी आ सकती है। एक ये पूछा गया था कि सर 1 महीना बचा है, हम कोर्स खरीदें या क्या करें। देखिए यहाँ पर कोई कोर्स खरीदने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। आप लोग इसका सिलेबस देखिए, CET स्नातक स्तर का जो सिलेबस है उसको अच्छे से देख लीजिए कि ये टॉपिक हैं, उनकी आप 1 महीने में आराम से रीडिंग कर सकते हो। ध्यानपूर्वक उस पूरे सिलेबस को आप अच्छे से एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। एक बार अपने उसको पूरा पढ़ लेते हैं तो ये पॉसिबिलिटी बनती है कि वहाँ से कोई प्रश्न आता है तो गलत होने के चांसेस बिल्कुल कम रहेंगे।
कई बच्चों का मानना ये है कि सर 1 महीने में हम 1500 रुपये में कोर्स खरीद लें, 2000 में रामबाण कोई कोर्स खरीद लें। रामबाण कुछ नहीं होता, रामबाण अपने खुद होते हैं, खुद को अपने को पढ़ना है। कोर्स अपने कहीं से भी खरीद लिया, मैं ये नहीं कहता कि कोर्स बेचने वालों को मैं यहाँ बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप 1 महीने की जो तैयारी है उसमें रिवीजन अच्छे से कर सकते हो। पूरा पहले स्नातक स्तर का जो CET का सिलेबस है उसको निकालिए और उसके अकॉर्डिंग जो बुकें लेके, जो बुक आपकी अच्छी है भाई, जो आपकी सेट होती है पढ़ने में, जिसकी लैंग्वेज थोड़ी सरल है, तो उनको आप अच्छे से इसमें पूरा रीड करके इसके अकॉर्डिंग सिलेबस के अनुसार तैयार कर सकते हैं। महीना सवा महीना आपके पास शेष है। इस चीज़ को हल्के में नहीं लेना है। 40% का जो दायरा है, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि 40% लाने हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि 35% लाने हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है और सीधी सी बात है कि अगर 40% और 35% का क्राइटेरिया रखा है तो पेपर का स्तर भी अच्छा ही आने वाला है। इतना ईजी पेपर आएगा नहीं। ईजी पेपर आएगा तो आराम से सारे बच्चे क्वालिफाई कर जाएंगे, फिर CET का कोई मतलब यहाँ पर रहेगा नहीं। इसलिए बोर्ड जानबूझ के पेपर को टफ बनाएंगे। अच्छे लेवल का, एक अच्छे स्तर का पेपर अपने पास उस समय एग्ज़ाम के समय आने वाला है। एग्ज़ाम की डेट मैं आप लोगों को इसकी बता चुका हूँ, वो पहले आप लोग इसके बारे में जान चुके हैं। तो ये 2 चीज़ें जो आप लोगों के द्वारा पूछी गई थी, ये सामान्य सी जानकारी मैंने आप लोगों को इस सेशन में बता दी है। अन्य कोई जानकारी होगी तो पुनः कोई नया सेशन लेके फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।